डाटा एनालिसिस। जी फ्रेंड, आज मैं आपको इसी चीज़ पे ट्रेनिंग दूंगा कि डाटा को कैसे एनालिसिस करना है। अब डाटा जब एनालिसिस करेंगे तो अपने पास एक्सेल में बहुत सारे फीचर्स होते हैं या और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन मैं आपको एक्सेल में बताऊंगा कि कैसे डाटा को एनालिसिस करते हैं। देखिए, इसमें आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। आप कोई भी टेबल होती है, आपके पास कोई भी टेबल हो, कितनी ही लंबी हो, आप उसको तुरंत एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, तो मैं आज आपको बहुत छोटी छोटी ट्रिक बताऊंगा, बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि डाटा आप तुरंत एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने एक टेबल ले ली है एग्जाम्पल के लिए, इसमें नाम वगैरह सब लिखे हुए हैं, इनका किसी से कोई मतलब नहीं है, एक जर्नल नाम लिए हुए हैं मैंने। अब मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने एक टास्क लिया कि एम्प्लॉय नेम था सुनील कुमार, उसको कितना टास्क मिला था जनवरी में 120, फरवरी में उसको मिला 135, मार्च में मिला 150, अप्रैल में मिला 160। अब इस डाटा को मेरे को एनालिसिस करना है। इसमें कई तरीके से कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि टॉप 5 कौन है, लेस देन 120 कौन है, या आप एक ग्राफिकल प्रेजेंट भी कर सकते हैं कि किस आदमी ने कितना काम किया। अगर आपको कहीं पे भी देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। किस मंथ में, हो सकता है कि सुनील कुमार ने जनवरी में ज़्यादा किया या फरवरी में ज़्यादा किया, मार्च में ज़्यादा किया, वो भी आप देख सकते हैं। तो वही मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने एक टेबल बना ली है। अब मैं इस टेबल को एक बार सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं देखना, अब मैं जब टेबल को सिलेक्ट करता हूँ तो इसके नीचे में एक साइन बन के आएगा, वो साइन मैं आपको दिखाता हूँ। उस साइन पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए, मैं अभी टेबल को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने टेबल को सिलेक्ट किया, टेबल को सिलेक्ट करता ही ये निशान मेरे पास आ गया। ओके, इसको बोलते हैं क्विक एनालिसिस, है ना। ये देखिए, क्विक एनालिसिस, इसको आप कंट्रोल क्यों करेंगे तो भी वो आएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल कर सकें। ओके, इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके पास कोई टेबल है, आप उस टेबल को सिलेक्ट करिए तो ये निशान बन के आएगा। अब देखिए, इस पे आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए आपके पास बहुत सारे ये डाटा एनालिसिस के फॉर्मेट आ गए हैं। यानी कि आप फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, डाटा बार कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैं इस पर क्लिक किया, क्लिक नहीं किया, मैंने केवल इसके ऊपर कर्सर लेके गया और आपको दिखाएंगे डाटा बार में क्या होता है। ये मैं अभी आपको बड़ा करके दिखाऊंगा। पहले मैं इसके बारे में सिंपल आपको जानकारी देता हूँ। डाटा बार हो गया, कलर स्केल हो गया, आइकन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, टॉप 10% हो गया, क्लियर हो जाएगा। यहाँ से फॉर्मेट जो आपने बने हुए हैं वो क्लियर हो जाएंगे टेबल में। ऐसे ही ये फॉर्मेटिंग बोलते हैं इसको। फिर चार्ट्स आप बना सकते हैं इसके, टोटल्स में कर सकते हैं, सम करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, बहुत सारे हैं। देन फिर आप टेबल फॉर्म में कुछ कर सकते हैं कि टेबल बनाएंगे, उसमें कैसे एनालिसिस करेंगे। देन स्पार्क लाइन्स। तो आज मैं केवल आपको फॉर्मेटिंग में बताता हूँ, फॉर्मेटिंग में कैसे करेंगे डाटा एनालिसिस। ये आज मैं फॉर्मेटिंग बताऊंगा। कल अगली टेबल आएगी, उसमें कलर स्केल करके भी दिखाऊंगा, चार्ट दिखाऊंगा, थर्ड टोटल्स दिखाऊंगा, कैसे उसको सम कर लेते हैं यहीं पे। फिर देन टेबल्स कैसे करते हैं, स्पार्क लाइन्स कैसे करते हैं। तो ये मैं सब आपको एक एक करके वो करूँगा, क्योंकि एक जब अगर मैं बहुत सारी लंबी वीडियो अगर बना दूंगा तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको सीखना या उसको एनालिसिस करना। इसलिए वन बाय वन, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए और मैं भी इसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाऊँ, एक एक चीज़ आपको बता सकूँ। तो आज मैं डाटा बार के बारे में और इनके बारे में बताता हूँ, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। देखिए, डाटा बार, जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, ये देखिए ये हो गया डाटा बार, क्लिक हो गया, कलर हो गया। इसमें क्या होता है मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। इसमें आपका जो डाटा बार है, अगर जब मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए, ये डाटा में क्या होता है, जैसे 120 है तो इसका कलर कम होगा, फिर ये आगे जाएगा, ये 150 और ज़्यादा, ये 160 और वो हो गया। इसमें देखिए, अभी मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ। इसको मैं जो विड्थ है, इस कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करता हूँ, फिर देखना, फिर और अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपके। ये देखिए, मैंने क्या किया है, मैंने इसकी विड्थ जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल थी, इसकी विड्थ को बढ़ाया है। तो इससे क्या हो गया कि अब आपको समझ में आ रहा है। जैसे 120 है, 120 की लाइन यहाँ तक आ रही है, आपका लगभग ग्राफ यहाँ तक आ रहा है। 110 है, ये अंदर हो रहा है, 130 है, यहाँ तक आ रहा है, 100 है, वो और अंदर जा रहा है, 120 है, यहाँ तक आ रहा है। यानी कि आप अगर जैसे जनवरी का सबका डाटा देखेंगे, सुनील ने क्या किया, रवि शर्मा ने क्या किया, प्रिया ने क्या किया, अमित वर्मा ने क्या किया, या नेहा गुप्ता ने क्या किया, तो इसमें आपको तुरंत समझ में आ जाएगा इस चीज़ से ही देख के, बार देख के, कि यस 130 इज ग्रेटर देन फॉर ऑल, यानी कि 130 सबसे बड़ा है। तो आपको ये तुरंत समझ में आ जाता है कि 130 ही सबसे बड़ा है। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे आप, 145 सबसे बड़ा दिख रहा है,
इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो 155 सबसे ज़्यादा दिख रहा है। फिर इधर देखेंगे सबसे ज़्यादा कौन सा दिख रहा है, ये 165 सबसे ज़्यादा दिख रहा है, या 170, सॉरी 170 सबसे ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि 170 फुल है। तो ये डाटा एनालिसिस क्या होता है कि जैसे ही आपने डाटा पे क्लिक किया, एक बार में ये ग्राफ बनाया, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा काम किसने किया या सबसे कम काम किसने किया, या सैलरी सबसे ज़्यादा किसकी थी, सबसे कम किसकी थी, या ओवर टाइम किसका सबसे ज़्यादा था, किसका कम था। तो इस तरह से ये एक बार चार्ट हो गया। अब दोबारा मैं दिखाता हूँ कैसे वो करते हैं। ओके, ये देखिए मैंने दोबारा से टेबल में आ गया हूँ मैं। अब दिखाता हूँ मैं कलर चार्ट। अब कलर में भी क्या होता है, जैसे आपने कलर किया तो इसमें आपको दिखाई देगा कि इतना ब्लू है, आगे रेड है, इतना ब्लू है, इतना रेड है, इतना ब्लू है, इतना ग्रीन है, यानी कि जो बाउंड्री के ज़्यादा नज़दीक पहुँच रहा है। यहाँ पे आप कंडीशन भी लगा सकते हो कि कितने में ग्रीन होना चाहिए, कितने में रेड होना चाहिए, कितने में येलो होना चाहिए। तो कलर फॉर्मेटिंग बोलते हैं इसको। इससे क्या होता है, आपको तुरंत समझ में आएगा कि यस मेरा ये ग्रीन में गया, ये मेरा डाटा ओके है, ये डाटा डेंजर में है, ये रेड है, इस पर मेरे को काम करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये कलर वाला हो गया। फिर आगे कैसे क्या है, आइकन। आइकन में ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है या डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, या ग्रीन है या येलो है, ये आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप ग्रेटर देन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ऐसे क्लिक किया, अब ग्रेटर देन देखिए 135, मैंने 135 कर दिया। ओके, मैं इसको करता हूँ 150। ओके, ये देखिए, ये आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ 150 से जो भी ग्रेटर देन होगा वो ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। ओके, 150। ओके, अब ये देखिए जो भी 150 से ऊपर था वो देखिए ये यहाँ पे ग्रीन हो गया है। मैं इसको केवल इसी को करके दिखाता हूँ एक बार आपको। ये देखिए, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा था कैसे कलर वाला करते हैं। तो यहाँ पे करिए, अब यहाँ पे ग्रेटर देन, अब यहाँ पे एक ग्रेटर देन आया, यहाँ पे ग्रेटर देन की कंडीशन है 135, और 135 से अगर ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा, रेड कलर होगा। लेकिन मुझे ग्रीन करना है, क्योंकि ग्रेटर के लिए मैं कहता हूँ ग्रीन। मैंने यहाँ पे किया, देखो अब मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को दिखाता हूँ आपको। 155 मैं यहाँ पे करता हूँ 155, 150। अब मैंने यहाँ पे करना है ग्रीन, कि 150 से जो भी ऊपर होगा वो ग्रीन हो जाएगा। ये मैंने कर दिया ग्रीन, और ये मैंने कर दिया ओके। ये देखिए, ओके। तो इस तरह से आप इसमें टेबल सिंपल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। फॉर्मेटिंग में जैसे आप सेलेक्ट करेंगे टेबल को तो ये फॉर्मेटिंग आएगा। फॉर्मेटिंग में जैसे आप आएंगे तो ये आपको 4-5 तरह से आपको देख सकते हैं। या यहाँ पे आपको ग्रेटर देन 10% करना है तो इसमें दिख जाएगा कि जो भी ग्रेटर देन 10% होगा वो ग्रीन हो जाएगा। अब इसमें क्लियर कर देते हैं हम, क्लियर फॉर्मेटिंग, ये हो गया। तो ये डाटा एनालिसिस का तरीका है। कल इसी तरह से हम नेक्स्ट पे भी बात करेंगे कि कैसे कलर कोडिंग भी कर सकते हैं, कैसे इसको ग्राफ बना सकते हैं, कैसे लाइन चार्ट बना सकते हैं, ताकि डाटा प्रेजेंटेशन बिल्कुल ईजी रहे। तो इस तरह से मैं एक्सेल के बारे में भी ट्रेनिंग देता हूँ, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों पे ट्रेनिंग दूंगा। तो आप इस चीज़ को आप सुनते रहिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में सीख सकें। थैंक यू।